पहले मैं आपको बताऊं कि ये पावर जो होती हैं, 3 टाइप की पावर होती हैं, किलोवाट, केवीए और केवीएआर। ओके, पावर फैक्टर यहीं से ही एक्सप्लेन होगा। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा एक ट्रायंगल होता है, इसमें ये जो एंगल होता है इसको हम पावर फैक्टर कहते हैं, इसको कहते हैं कॉस फाई, कोसाइन फाई। ओके, इसमें ये होता है केवीए, ये किलोवाट और ये केवीएआर। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, किलोवाट डिवाइडेड बाय केवीए, ये होता है पावर फैक्टर। ओके, इसको हम कहते हैं ट्रू पावर, इसको हम कहते हैं एपरेंट पावर, कहते हैं हम रिएक्टिव पावर। तो पावर फैक्टर जो होता है बेसिकली ये टोटल लॉसेस बताता है सिस्टम में। ओके, ये जो पावर होती है ये हमारी होती है यूज़फुल पावर, कितनी हमने यूज़ करी है। ओके, ये होती है हमारी डिमांड पावर, कितनी हमारी डिमांड है, और ये जो होता है ये हमारा होता है जो भी लॉसेस हुए हैं। तो ये क्या होता है एक्चुअली, ये जो पावर होती है ये सिस्टम में जैसे कि वाइब्रेशन होता है, हीट होती है, ये सब इस फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है पावर। ठीक है, तो अब क्या होता है इसमें कि अगर हमारा सिस्टम 100% एफिशिएंट है तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी डिमांड पावर है वो हमारी यूज़फुल पावर के बराबर हो, और ये तभी हो सकता है जब ये कॉस फाई क्या हो, 1 हो। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा पावर फैक्टर हमेशा, अगर हमारा पावर फैक्टर 1 होगा कॉस फाई, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन ये आइडियल कंडीशन होता नहीं है। पावर फैक्टर हमेशा 0.999 मैक्सिमम आप पहुंचा सकते हो। ठीक है, बट आप देखना अपने किसी भी इंडस्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी बिल में या फिर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो पावर फैक्टर होता है वो इससे या तो इतना होगा या फिर इससे कम होगा। ये आइडियल कंडीशन होती है पावर फैक्टर को अचीव करने की। अब क्या होता है, मान लीजिए अगर पावर फैक्टर हमारा बहुत ही कम है, ठीक है, मान लीजिए 0.80 के आसपास है, इस टाइम पे अगर हमारा इंडस्ट्री का लोड है तो जो गवर्नमेंट होती है वो इस पर एक सरचार्ज लगा देती है, एक तरीके की पेनल्टी लगाती है। ठीक है, तो ये मजबूरी होती है हमारी कि हम पावर फैक्टर को मेंटेन करके चलें, कि जो हमारे लॉसेस हैं, लॉसेस अगर हम कम कर सकते हैं तो क्यों ना कम करें। ये लॉसेस कम करेंगे तो हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा, और इम्प्रूवमेंट होगा इसका मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर को हम यूज़ कर पाएंगे। ओके, यूज़फुल पावर हमें ज़्यादा चाहिए, कोई भी नहीं चाहेगा भाई किसी भी फॉर्म में लॉस हो। तो बेसिक फंडा यही है पावर फैक्टर का कि कहीं से भी लॉस नहीं हो पावर का। अब ये पावर लॉस जो होती है इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, देखिए लॉस क्या होता है, केवीएआर। ओके, आप सिस्टम पे या एनर्जी मीटर में देखना जितना भी केवीआर चल रहा है, मान लीजिए कि हमारा केवीआर चल रहा है 40, तो इतने का ही हम कैपेसिटर लगा देंगे। अगर हमारा बड़ा सिस्टम है तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटर बैंक लगा देंगे। ओके, केवीआर देख के। कैपेसिटर बैंक्स में बहुत सारे कैपेसिटर इंस्टॉल होते हैं और ये सीधे सर्किट से जाके पैरेलल में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, शायद जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होंगे उन्होंने ये एग्जांपल देखा होगा। ये एक बियर का मग होता है, ठीक है, यहाँ तक बियर भरी हुई है, ये केवल झाग है, तो ये क्या कहलाता है, केवीएआर। ओके, ये जो कहलाता है ये किलोवाट है, और टोटल हमारा जो हो गया वो केवीए है। जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारी डिमांड पावर होती है। ओके, ये डिमांड पावर हो गई, ये हमारी हो गई हमारी क्या, केवीआर, जो हमारे लॉस होते हैं, लॉसेस वाइब्रेशन में हो गया, हीट में हो गया, या और किसी फॉर्म में हो गया, और ये हमारी यूज़फुल पावर होती है। तो ये बियर का मग एक एग्जांपल के लिया गया है। इससे आपने देखा होगा कि बहुत उसमें एग्जांपल्स में दिखाया जाता है कि ये जो लॉसेस होते हैं जब हमारे ये कम हो जाते हैं तो हमारी
सीधे सीधे ये और नज़दीक आ जाएंगे। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो पावर फैक्टर यूनिटी कहलाता है। ओके, बट ऐसा आइडियल कंडीशन में होता नहीं है, मैक्सिमम जितना हम खींच सकते हैं उतना पास में खींचते हैं। ठीक है। पावर फैक्टर का रिलेशन करंट और वोल्टेज के साथ भी होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि ये वोल्टेज हमारा और करंट हमारा जब 0 डिग्री पे होता है, ये कौन सा केस होता है, जब हमारा रेजिस्टिव लोड होता है। ओके, रेजिस्टिव लोड में हमारा 0 डिग्री होता है, कैपेसिटिव लोड में हमारा 90 डिग्री होता है, और इंडक्टिव लोड में 90 डिग्री लैगिंग होता है। ये होता है लीडिंग। ठीक है। एक्चुअली पावर फैक्टर लोड पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का लोड आप आगे लगा रहे हैं। जैसे कि अगर रजिस्टिव लोड है जो हमारे घर का लगभग 80% लोड होता है, ओके, उस टाइम पे पावर फैक्टर जो है वोल्टेज और करंट के रिलेशन में 0 होता है, तो पावर फैक्टर इतना मैटर नहीं करता है। अगर आपके घर में कुछ मोटर्स लगी हैं, मतलब कि इंडक्टिव लोड है, तो वो पावर फैक्टर आप सुधार सकते हैं। बट इंडस्ट्री में क्या होता है कि 80% लोड इंडक्टिव होता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो होता है वाइंडिंग्स ही का ही काम होता है जो मोटर्स का होता है। तो उस केस में हम पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, अगर हम कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटिव जो हमारा लोड होता है वो आपका कैपेसिटर्स ही होते हैं जो हम लगाते हैं। ओके, मतलब ये लगाने से ये लोड सुधरता है। तो ये इस टाइम पे आप देखना कि करंट और वोल्टेज का रिलेशन ये होता है पावर फैक्टर से। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।